नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तानी फौज के जुल्मों का शिकार रहा है। बलूचिस्तान जिस आज़ादी का हकदार था वो उसे नहीं मिली। पाकिस्तान की सरकार ने उसके हिस्से की तरक्की की जगह यातनाएं और मुसीबतें ही झोली में डाल दी। लेकिन अब बलूचिस्तान के बाशिंदे छुटकारा चाहते हैं। बलूचों ने अब खुद पाकिस्तान से अलग होने का मन बना लिया है। बलूचिस्तान के लोग एक सुर में पाकिस्तान से कह रहे हैं कि उन्हें साथ नहीं रहना। वहीं जो विद्रोही हैं उन्होंने मुनीर की फौज को जबरदस्त टक्कर दी है, पानी तक नाक से पिला दिया। विद्रोह यानी एजिटेशन की जो चिंगारी है वो लपटों में दिख रही है, जिन लपटों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या फिर से अब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं और क्या बलूचिस्तान अपनी आजादी की तरफ आगे बढ़ चुका है। रूस मुनीर की सेना की बलि, पाक में मची खलबली, दहशतगर्दी की परीक्षा की घड़ी, बीएलए डटकर खड़ी। मुनीर सेना का अंत तय, पाकिस्तान में भय। पाकिस्तान का बलूचिस्तान मुनीर की सेना के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। इस सूबे में विद्रोही इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तानी सेना की एक नहीं चल पा रही। पाकिस्तानी सरकार और सेना जितना बलूचिस्तान और वहां की आवाम को जितना दबाने, सताने और विद्रोह को कुचलने का काम करती है, उतना ही ताकत से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसका विरोध करती है। बलूच लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। बलूच लड़ाकों के हमलों में पाकिस्तानी फौज के कई कैप्टन, कमांडर रैंक के अधिकारियों समेत हजारों सैनिकों की बलि चढ़ चुकी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब तक सीज फायर पर सहमति नहीं बनी, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचों ने मुनीर की सेना का जीना मुहाल कर रखा है। खबर है कि एक बार फिर बलूचिस्तान में पाक सेना के काफिले पर भयंकर हमला हुआ है। बलूचिस्तान के खलात जिले में पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया। पाकिस्तानी सेना के 2 एसएसजी कमांडो समेत करीब 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जान गंवाने वालों में नायक तारिक, सिपाही मुजम्मिल, सिपाही फराज, सिपाही आजम नवाज, लॉन्स नायक, शाहजहां और सिपाही अबशार का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूरे प्लान के तहत हमले को अंजाम दिया गया। बलूच लड़ाकों ने स्नाइपर और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें पाक फौज के 2 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान प्रांत में एक्टिव एक सशस्त्र संगठन है, जिसका मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। पाकिस्तानी सेना ने हमेशा से बलूचों का कत्ले आम किया और अब भी यही हो रहा है। मुनीर की बेशर्म सेना बलूचों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बेरहमी से दमन करना, घरों में घुसकर तोड़फोड़ करना, महिलाओं का अपमान करना, बच्चों और बुजुर्गों को पीटना, युवाओं को अगवा करके यातनाएं देना और उनकी लाशें फेंक देना, ये बलूचिस्तान में आम हो गया है। इतना ही नहीं, चुनाव भी सेना की मर्जी से होते हैं और वहां सेना अपने वफादार नेताओं को जबरदस्ती सत्ता में बैठाती है। ये नेता बलूच बर्ता के सामने ये लड़ाके अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहे हैं। बलूच लड़ाके अपनी रणनीति को और मजबूत कर रहे हैं। वे हमले ज्यादा संगठित तरीके से कर रहे हैं। उनका संगठन अब ज्यादा मजबूत है और उनके ऑपरेशन पहले से ज्यादा घातक हो गए हैं। बलूच लड़ाकों ने ऐलान किया है कि जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होता, तब तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बलूचिस्तान में लगातार हो रही ये बातें दिल को दहलाती नहीं है, बहुत परेशान कर देती हैं कि इस टसल, इस लड़ाई में जो मारे जा रहे हैं वो भी किसी फैमिली के हैं। पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए, जिसमें 2 एसएसजी कमांडो भी थे, और वहीं पर बलूचिस्तान में वो लड़की नाजिया शफी बलोच, उसका भी कत्ल एक तरीके से कर दिया गया। और सबसे दुख देने वाली बात यह है कि उसके रेप के बाद उसका कत्ल किए जाने की बात सामने आई। ये सारी चीज़ें हिलाती हैं क्योंकि इस सब में रेप वो हीनियस क्राइम है जो एक औरत को मारने से पहले उसकी सोल को मार देता है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इन हालातों पे बात करने के लिए। आरजू काज़मी मेरे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़ रही हैं। आरजू, बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा कि आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहमर मस्तिकन मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बलूचिस्तान, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अहमर भाई, आपका भी बहुत स्वागत है, वेलकम करता हूं आप दोनों का। आरजू, मैं पहला सवाल आपके साथ सामने लाऊंगा। यहाँ पर जो कुछ भी बलूचिस्तान में अब ताज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं, पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी मर रहे हैं और वहाँ पर लड़कियाँ भी मारी जा रही हैं। नाजिया शफी बलोच की जो हालत तस्वीरें देखी, और उसको रेप के बाद अगर मारा जाता है, रेप वो क्राइम है जो भारत में एक अदालत ने कहा था ये किसी लड़की को मारने से पहले उसकी सोल को मार देता है और वो फिर कहीं कभी भी जिंदा नहीं रह जाती। हालांकि ये घटनाएं, ये सारी सिचुएशन लड़कियों के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं और हर कहीं इनको इसी तरीके से देखा जाए। लेकिन जो चल रहा है बलूचिस्तान में आरजू, जहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका को भी बुला लिया है और चीन भी सीपीईसी के बहाने बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि आप दोनों को एक साथ बैठाना मेरे लिए आसान है अपने साथ, बनिस्बत पाकिस्तान इनको कैसे बैठा रहा होगा। क्या इन दोनों की शील्ड लेकर पाकिस्तान उन चीजों को छुपाना चाहता है जो बलूचिस्तान में चल रही हैं आरजू? देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही कहा। आज जो फुटेजेस आई हैं सोशल मीडिया पर, जो फोटोज हमने और न्यूज़ हमने देखी है, यकीनन वो बहुत डिस्टर्बिंग है। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शायद पहली बार ना सही, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे अपने पाकिस्तान में रहने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात को उठाएं या इसके बारे में बात करें या पोस्ट लगाएं। तो आज मैंने देखा कि कई पाकिस्तान के या इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं उन्होंने इस पोस्ट को लगाया, इसके ऊपर बात की और अफसोस जो है उसका इजहार किया है, जो कि मेरा ख्याल है एक अच्छी बात है कि यहाँ तक लोगों को अब खबर मिलने लगी है और थोड़ी बहुत इंसानियत शायद हम लोगों में भी रह गई है कि हम इस किस्म की बात के ऊपर रिएक्शन जो है वो दिखा रहे हैं। जहाँ तक चाइना और अमेरिका की बात है, तो चाइना हो या अमेरिका हो, दोनों के दोनों हमारे बॉस हैं, कोई वो हमारे दोस्त तो है नहीं, और ना ही उन्हें कोई ख़ास हमसे कोई फ़ायदा है। अगर है तो तभी वो हमें थोड़ा बहुत इस्तेमाल जैसे पहले होते रहे हैं वही होता रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये तो अमेरिका और चाइना को सोचना है कि क्या वो दोनों आपस में बात करके पाकिस्तान में कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो एक ही चीज़ दोनों को बेच रहे हैं। या तो हमने सिर्फ अमेरिका को कहा होता रेयर अर्थ मिनरल का, या सिर्फ हमने चाइना को कहा होता, लेकिन हम तो दोनों तरफ एक ही चीज़ बता रहे हैं, एक ही चीज़ दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों बड़ी कंट्रीज़ जो हैं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है कि ये कैसे उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, यकीनन सिचुएशन जो है वो बद से बदतर की तरफ जा रही है। बहुत हालात ख़राब हैं वहाँ के, और जिस तरह से उनको डील किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि ये ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं, किधर हैं, उनको क्यों दिखाई नहीं देता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। वैसे तो बहुत कहा जाता है कि जी बहुत एक्टिव है ये डिपार्टमेंट दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में वो कुछ कहते सुनाई नहीं देते और बिल्कुल खामोशी है। यहाँ पर एक तरह के जो कहना तो मुझे नहीं चाहिए, पाकिस्तान में मैं हूँ और पाकिस्तान ही ये सब कुछ कर रहा है या स्टेट कर रही है, लेकिन ये जो कत्लेआम मचा के रखा है बलूचिस्तान में, जो अब खुल के सबके सामने आ चुका है, यकीनन उसको रोकना चाहिए। चाहे कोई दूसरी कंट्री बीच में आए, चाहे यूएन के लोग आए बीच में, लेकिन ये चीज़ मेरे ख्याल है फौरी तौर पे रोकनी चाहिए।
और जो 1 करोड़ 20 लाख है, 1 करोड़ 30 लाख की करीब पॉपुलेशन है, 6% लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हैं, जो 44% एरिया है। बकौल आसिम मुनीर, ये पाकिस्तान के माथे का झूमर है, ये बलूचिस्तान का इलाका। आखिर बलूचिस्तान में ये सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। क्या केवल इस्लाम के नाम पर ही बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इको करता रहता है दुनिया भर में? देखिए, उन्होंने कहा होगा कि माथे का झूमर है, लेकिन बात से तो कुछ नहीं होता। आपका एक्शन जो है वो असल बात बताता है कि आप उन्हें क्या समझ रहे हैं। आप उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ले रहे हैं, आप उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है। सिर्फ रिलीजन के नाम पे अगर आप ज़बरदस्ती उनको अपने साथ रखना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यकीनन पाकिस्तान के स्टेट को अपनी पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी, वरना ये जो हालात चल रहे हैं वो पूरी कंट्री में भी फैल सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान तक ही रह जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उन लोगों का गुस्सा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और यहाँ पर इन्हें बहुत अकल से काम लेने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने ज़रा भी ये होशियारी दिखाई कि नहीं जी हमारी तो इतनी बड़ी फौज है और हम तो पंजाब साइड से आए हैं, इस किस्म की कोई बात इन्होंने की, तो मुझे लगता है कि बहुत भारी पड़ेगा इनको। और जो इससे पहले कि मैं अहमर भाई का रुख करूं, मुझे बस एक और छोटा सा जवाब दे दीजिए। आप इस्लामाबाद में हैं, हम लोग भी जैसे दिल्ली में हैं। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे सिग्नल्स को हम एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि चीज़ें किस तरफ आगे बढ़ रही हैं। क्या बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसे लेकर जो सेंसिटिविटी किसी में दिखनी चाहिए, ऐसा कोई एहसास आपको समझ में आता है इस्लामाबाद में पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में? नहीं, मुझे लगता है कि ये इस्लामाबाद या कह लीजिए जो इस वक्त की स्टेट है और गवर्नमेंट है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रही है और बलूचिस्तान के लोगों को टेररिस्ट के तौर पे जो है सामने लाने की कोशिश कर रही है। और अगर ये इसी तरह करते रहे और इन्होंने कोई लचक ना दिखाई, थोड़ा सा भी अगर ये फ्लेक्सिबल ना हुए, तो जैसे मैंने कहा कि ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। अहमर मस्तिकन का रुख कर लेता हूँ। आरजू, आपने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को सामने रखा, क्योंकि इससे एक बात समझ में आ जाती है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान को लेकर कितना ज़्यादा सिंसियर हो रहा है या सिंसियर दिख रहा है। भारत के ऊपर भी जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे बातें कही गई, बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चालू हो गया है, ट्रेन्स शुरू हो गई हैं। आप बहुत अंदर तक जा सकते हैं, वहाँ के लोगों की सेब की फसल वो ट्रेन के ज़रिए अलग अलग पार्ट्स में जा रही है। डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से समझ में आ रहा है कई चीज़ों में, और वो चीज़ दिख भी रही है। तो ज़मीन पर उतरना और वहाँ लोगों को वो चीज़ें देना, तो लोग चीज़ों को दिल से एक्सेप्ट करते देखते हैं। अमर मस्तिकन, नाजिया बलोच की जो मैंने उसकी कंडीशन देखी और उस कंडीशन के बारे में जब पढ़ा तो मुझे दिल्ली में निर्भया कांड की याद आ गई। दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 4 को फांसी पर लटकाया। डेटरेंट हुआ कि नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन एक मैसेज किया कि अगर आपने किसी लड़की के साथ बहुत बुरा करने की सोची तो आपके साथ बहुत अच्छा तो कतई नहीं होगा। लेकिन 1 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन, कल जो हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान आर्मी को एक बड़ी चोट दी गई, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान आपको समझ रहा है, या फिर जैसा इशारा अभी आरजू दे रही थी कि ये चीज़ें हाथ से निकल गई तो बहुत बुरी कंडीशन होगी? अहमर भाई। जी राजीव भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। आप भारत से और पाकिस्तान के कभी कंपेयर तो आप नहीं कर सकते ना जी, ये 2 अलग स्टोरीज हैं। आपके यहाँ गांधी जी थे जो फ्रीडम लीडर थे, हमारे पास अंग्रेज का एजेंट था जिन्ना। तो शुरू दिन से ही 2 अलग कहानियां शुरू हुई ना जी। हमारे पास तो कोई फ्रीडम लीडर या पाकिस्तानी तो थे नहीं, ये तो कम्युनल हेट्रेड जो है, नफरत के बुनियाद पे इन्होंने, बरतानिया ने ये रियासत बनाया ना जी। ये कहते हैं कि ममलिकत खुदादाद, ये ममलिकत खुदादाद तो नहीं है, ये ममलिकत बरतानिया दाद है। और ममलिकत बरतानिया दाद आप देखें
इन्होंने जो शुरू किए और लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की थी, किसी भी पार्टी की थी या नहीं थी, आपको क्या हक पहुंचता है कि आप उनका रेप करें और उनको इस तरीके से मारें? ये बेशरम लोग, ये देख ले ये किस किस्म के ये जो हैं, ये क्या माल गनीमत समझा हुआ है ये बलोच खातून को, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से थी या ना थी। किसी को ये हक नहीं पहुंचता है कि किसी औरत के साथ इस किस्म से ज्यादती। ये पूरे जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, अगर उनमें रत्ती बराबर भी गैरत है तो वो इस फौज के खिलाफ बगावत करेंगे। ये फौज जो है, देखे, ये अमेरिका के कहने पे चलती है, ये अमेरिका की गुलाम फौज है। ये सारा का सारा अपनी गलतियों का जो है ब्लेम आप लोगों के ऊपर डाल देते हैं ना कि भाई इंडिया करा रहा है, रॉ करा रहा है। मुझे आप बताएं, 17 जून 2004 को जब इन्होंने ड्रोन अटैक करके जो तालिबान लीडर को मारे थे, नेक मोहम्मद को, 2 बच्चों समेत सदन वजीरिस्तान में, उस वक्त इनका बाप यहाँ पर जॉर्ज टेनिट था CIA का, और वहाँ पर ISI का एहसानुल हक था। और वो उसी तरीके से ये जो ड्रोन की जो CIA चला रहा था ऑपरेशन, जिससे कि ये सारे के लोग, अफगानिस्तान के लोग इनके खिलाफ हुए, ये वही ऑपरेशन, ये ड्रोन्स का और एयरक्राफ्ट का यही पंजाबी जो है चला रहे हैं। तो ये पंजाबी जनरल जो GHQ में और आप पारा में बैठे हुए हैं, ये अपने आप से पूछें कि इनमें और CIA में कोई फर्क है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ CIA का काम कर रहे हैं। ये पूरे खित्ते में CIA के एजेंडे पे काम कर रही है। ये जो ट्रंप ने कहा कि अगर आप हमें बगराम एयरबेस नहीं देंगे तो बहुत बुरा होगा, तो यही इन्होंने जाके वहां पर अफगानिस्तान के निहत्थे अवाम के एमन ऊपर। मसीकन, क्या निकल रहा है बलूचिस्तान में? कितना रेयर देखिए, मैं मेटल आपसे निकल रहा है वहां? कितना तेल निकल रहा है वहां? या फिर वहां के लोगों का तेल निकाला जा रहा है? देखें जी राजीव भाई, हमारा बलूचिस्तान और इसमें हमारा पुराना एक रोल रहा है। मैं आपसे एक अर्ज करूं, मुझे बुरा लगता है, ये शोबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंकल और जुल्फिकार अली भुट्टो बचपन के दोस्त थे, बचपन के। जब वो जुल्फिकार अली भुट्टो टीनेजर थे, उस वक्त से हमारे घर आते थे। लेकिन 76 में उसी अंकल को ISI वाले उठा के ले गए, टॉर्चर किया। और उसी अंकल, इसी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा, आपको मालूम है कि मैं झूठ नहीं कहता हूँ। ये जो शादी हुई थी जुल्फिकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो की, उस वक्त जो गाड़ी ली गई उसी अंकल की, 3 दिन के लिए वो चुपके से उनकी शादी हुई थी, क्योंकि नुसरत भुट्टो उनका दूसरा वाइफ था। तो वो चुपके से कराची में शादी किए थे, और वो गाड़ी जो है मेरे अंकल की थी। लेकिन उसी अंकल को भुट्टो ने, और भुट्टो जो है पाकिस्तान में तकरीबन सब में ज्यादा पावरफुल वजीर आजम जो आज तक रहा है, वो भुट्टो रहा है। क्योंकि वो भुट्टो जो है पाकिस्तान की फौज जो शिकस्त खा चुकी थी बांग्लादेश में, उसके बाद वो वजीर आजम बना था। तो लेकिन उसके दौर में भी जो है ये काम हुआ हमारे और साथ। भुट्टो के दौर में हमारे याह्या 4 खान जनरेशन गुमनामी जो की है, मौत मर गया। जी हाँ, देखिए हमारे 4 जनरेशन जो है, बलोचों के 4 जनरेशन ने पाकिस्तान की गुलामी में अपनी जिंदगी बसर की है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे मजीद 4 जनरेशन इस किस्म की गुलामी, इस किस्म की चीजें जो हमने बर्दाश्त किए हैं, हमारी अगली 4 नस्लें बर्दाश्त करें। मैं सलाम पेश करता हूं तमाम अपने आजादी के नौजवानों को। मैं उन महिलाओं को सलाम पेश करता हूं, 10,000 जो मजीद ब्रिगेड में इस वक्त मौजूद हैं और जो बेताब हैं अपने जानों का नजराना अपने वतन के लिए पेश करने के लिए। मैं सलाम पेश करता हूं उन 70-80 हजार नौजवानों को जो इस फौजी दरिंदे पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। आज वो मामला बदल चुका है। हम इनसे रहम की भीख नहीं मांगेंगे। ये जो अमेरिका के गुलाम हैं, इनके लिए जमीन तंग हो गई है। अफगानिस्तान के लोगों का ये किस तरीके से तमस्खुर उड़ा रहे हैं कि ये जो है, पता नहीं ये क्यों अनग्रेटफुल हैं, या हमारा इन्होंने खाना खाया। आपके यहाँ कहाँ खाना खाया है? ये अपने इलाके में आए, अफगानों का
जो भी पश्तून इलाका है पाकिस्तान में उस पे हक है। ये पंजाबियों को क्या हक पहुंचता है कि वो कहें कि अफगान किस इलाके में आए ना आए? ये अपने पंजाब के लिए बारे में सोचें। इनको क्या हक पहुंचता है कि ये हमारे इलाके में घुसे अपने बंदूकों के साथ में और फिर हमें कहें कि हम दहशतगर्द हैं? अगर हमारे नौजवान इनके इलाकों में घुस के इनके साथ कुछ करते हैं तो हम खुद सबसे पहले उन्हें कंडेम करेंगे। लेकिन इनको क्या हक पहुंचता है कि हमारे घरों में आके हमारे महिलाओं के साथ रेप करें और फिर इन्होंने ये कबूल किया है, फ्रंटियर कोर ने पंजगूर में कबूल किया है कि ये जो है हमारे साथ लड़ाई में मारी गई, और उन्होंने झूठ कहा है कि इसके भाई ने या इसके अंकल ने इसको डाल बनाया था। बिल्कुल झूठ, खुद से मारा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुआ है, रेप हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के जो भी कवानीन हैं, चार्टर है, सबकी धज्जियां बिखेर रहे हैं। क्योंकि जो ट्रंप है, मैकडोनल्ड बर्गर, उसने इनको कह दिया है कि ये मेरा फेवरेट जनरल है, तो इसके दिमाग जो है आसमान पे गया है, इसको भूल जाना चाहिए। ट्रंप इसके लिए नहीं आएगा। इसको जो है अपने हमसायों से, अपने लोगों से, जो जमीन के पे लोग हैं, उनसे इनको अच्छी तरीके से बात करना चाहिए। आरजू, डॉक्टर मारंग बलूच को रिहा करना चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल जो है वो बाहर मुल्क जाना चाह रहे हैं, उसको इजाजत नहीं दे रहे हैं बाहर मुल्क जाने के लिए। ये आरजू, क्या आपने बदमाशी लगाई हुई है? आरजू 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 मैं देख पा रहा हूँ। खैर, अहमद मस्तिकन भाई, थोड़ा दर्द है उनकी आवाज़ में जब वो ख्वातीनों या औरतों की बात कर रहे थे, लड़कियों की बात कर रहे थे। और सच माने तो जब तक आप एक बेटी के बाप नहीं बनते तब तक किसी बेटी का दर्द आप समझ नहीं सकते। आप समझ सकती होंगी कि मैं ये वर्ड क्यों कह रहा हूं आरजू, आप बेहतर मुझे जानती भी हैं, समझती भी हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम मुझे लगता है पर्सनली। खैर, जो कुछ भी अभी बलूचिस्तान में हो रहा है, अहमद मस्तिकन जो कुछ बात कह रहे हैं, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अगर अलग होता है तो बांग्लादेश से बड़ा झटका साबित होगा? मेरा हाइपोथेटिकल सवाल है, आप जवाब इसको जमीन पर सिचुएशन है उस हिसाब से दें। आरजू, आरजू अनम्यूट कर लीजिए, आपका फोन अनम्यूट हो गया है शायद। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। देखिए, मुझे बहुत जल्द तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप समझें कि कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या कुछ ही सालों में ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यही लग रहा है कि ये अभी सिलसिला इसी तरीके से ये चलाते रहेंगे, बार बार वहाँ पर अटैक किए जाएंगे और वो जवाबी अटैक जो है वो भी होते रहेंगे, और अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों की जानें दोनों तरफ जो है वो जाती रहेंगी। इसलिए कि ना तो कोई सही पॉलिसी पाकिस्तान की स्टेट बना रही है, और ना ही उन लोगों का राइट उन्हें दिया जा रहा है जो बलूचिस्तान के लोग हैं। अगर आप उनको उनके राइट्स नहीं देंगे तो फिर आज नहीं तो कल वो दिन भी आएगा जब हमारा वही हाल होगा जो 71 में हुआ था। और लेकिन उससे अगर ये बचना चाहते हैं तो यकीनन इनको अपनी पॉलिसीज़ को देखकर उनके राइट्स उनको देने पड़ेंगे, वरना वो लोग बिल्कुल अपने लिए सही चीज़ में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से फिलहाल उनकी क्या जानें आपको ली जा लगता रही है, है उनको बंद किया पाकिस्तान जा इस रहा है। कंडीशन से बचने की तरफ आगे बढ़ रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये उससे बचने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये बचने की कोशिश कर रहे होते तो कहीं तो हमें दिखाई देता कि उन लोगों से बात की जा रही है, उनकी डिमांड सुनी जा रही है, उनकी डिमांड्स को पूरा किया जा रहा है। ये तो जोर जबरदस्ती जिसे कहते हैं ना, कि डरा धमका के, मार के और अपनी बात मनवाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत गलत है। और मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान के लोग हों चाहे केपीके के लोग हों, वो कभी भी इनकी बात को सुनेंगे या इनके किसी दबाव में आएंगे। इसलिए कि ना तो केपीके के लोग इनकी बात सुनने को तैयार हैं और ना ही बलूचिस्तान के लोग इनकी बात सुनने को तैयार है, बल्कि इनको उन लोगों की बात सुननी होगी। जब तक ये अपने आप में से मैं में से नहीं निकलेंगे तब तक इनका कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो जितनी तेज़ी के साथ बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है हम कोई टाइम ड्यूरेशन या इस तरह की बात हम ना कर सकें, लेकिन बहरहाल बहुत तेज़ी के साथ जो है यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। अर्जु अर्जु मैंने आईएसआई के मेजर जनरल रिटायर्ड हैं आमिर, उनका एक स्टेटमेंट देखा सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि राहिल शरीफ की रजीम के दौरान, जब राहिल शरीफ हुआ करते थे, तब तहरीक तालिबान पंजाब और टीटीपी के अगेंस्ट अटैक लॉन्च करने के लिए सपोर्ट दिया गया, तालिबान को सपोर्ट दिया गया, यूएसए के खिलाफ, सोवियत के खिलाफ। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली अपनी बात कहते कहते कि हम क्योंकि सरकारी मुलाजिम रहे हैं तो स्टेट के खिलाफ ज्यादा नहीं बता सकते।
लेकिन ये चीजें अगर मेजर जनरल आमिर कह रहे हैं तो पाकिस्तान ने तो अपनी राह में खुद कांटे बोए, और क्या पता जो आज हम गेस करते हैं बलूचिस्तान में भी वही हो रहा हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेजर जनरल राहिल इनका आमिर का जो बयान है वो बता रहा हूं आपको। देखिए, ये टीएलपी किसने बनाई थी, ये टीटीपी किसने बनाई थी, ये तहरीक जितने लब्बैक ये पाकिस्तान, इसके जी बिल्कुल, ये जो ग्रुप्स हैं ये इन्होंने खुद ही तो बनाए थे, और इनका ख्याल था कि शायद ये दूसरों पर जाकर अटैक करेंगे, इनको इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि किया भी गया, बहुत बार इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब जो है वो थोड़ी सिचुएशन बदल गई है, शायद वो लोग इनके काबू में नहीं रहे और इन्हीं के सर के ऊपर आके उन्होंने फटना शुरू कर दिया है। तो अब इनको ख्याल आ रहा है कि इनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, आपको लेकिन अब अहमर जाहिर है कि इनके मस्तिकन कंट्रोल का से बाहर ये है। बोलना कि ये लोग हमारे यहाँ आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं, आपको चुभता है क्या आरजू? नहीं, मुझे क्यों चुभेगा, मैं तो सच्ची बात जो है उसको बिल्कुल मानने को तैयार होती हूँ। अगर अगर कुछ गलत किया जा रहा है बलूचिस्तान में, यहाँ से जाकर अगर किया जा रहा है तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और जो बात की जाती है, कई बार कहा जाता है हमारे यहाँ से कि जी उन्होंने बसों में से, वैन में से आईडी कार्ड देखकर लोगों को निकाला और मारा जो पंजाबी थे। तो मुझे ये पूछना है कि इतना बड़ा पंजाब छोड़कर वो लोग मजदूरी के लिए आखिर बलूचिस्तान क्यों जाते हैं? कई लोगों का ये भी कहना है कि ये यहाँ से किसी किस्म की जासूसी या आईएसआई के या किसी और एजेंसी के लोग होते हैं जो वहाँ जाते हैं, जिनके लिए वो एक तरह का रिएक्शन जो है वो दिखाया जाता है बलूचिस्तान साइड से। तो इन्हें हर हर पॉइंट को इन्हें देखना होगा, हर चीज़ को इन्हें समझना होगा, तभी कोई हल निकलेगा। सिर्फ ये कह देने से कि नहीं वो लोग हमें मार रहे हैं तो हम उन्हें क्यों ना मारें करके, तो आप ये भी तो देखिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कई बार वाकई अपने शोज में भी कहा है कि वाकई वो ये इस रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, इस बारे आ में रहा कोई हूं, आ बात रहा हूं नहीं अहमर करता। भाई, आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल का जवाब वाकई आरजू ने जो बात उठाई है कि ये नहीं देखते कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका रिटेलिएशन होता है। अहमर भाई जी देखें, मैं एक चीज अर्ज करूं, हम जो है हमारे लिए इंसानी जान जो है, चाहे वो पंजाबी नौजवान का हो या बलूच नौजवान का हो, सबका खून हमारे लिए बराबर है। वो भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं जैसे कि हमारे बच्चे हैं। हमें किसी से नफरत नहीं है। ज्यादती कौन कर रहा है इसके ऊपर होना चाहिए ना बात। ज्यादती तो देखें, पाकिस्तान की फौज, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस ये कर रही है ना। हम इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि बात करें, बात के थ्रू देख, पाकिस्तान रहे ना रहे इसके हम कोई गारंटी नहीं देते। हम तो चाहते हैं कि ना रहे, क्योंकि भाई ये इसके रहने से तो हमें सिर्फ नुकसान, हमें सिर्फ बॉडीज, हमें सिर्फ जो है इस किस्म के रेप्स ये मिलते रहेंगे। इसलिए हमें तो पसंद नहीं है, लेकिन हम ये चाहते जरूर है कि ये बातचीत के जरिए सारे मामले तय हों। हर चीज दुनिया में बातचीत के जरिए होता है। ये बेवकूफ जनरल जो बैठा हुआ है, अमरीकी एजेंट, ये जो फितना है, खैर अमरीकी ठीक है। साम्राज्य है, इसी ने सारा मसला खड़ा किया। अहमर भाई मेरे पास वक्त कम है, लेकिन आप जिस जनरल की बात कह रहे हैं उन्होंने माथे का झूमर बताया 44% एरिया को। मैं देखना चाहूंगा वो झूमर माथे पर उन्होंने सजाया किस तरीके से है, और वो उसका एनालिसिस आरजू अक्सर हमें समय देती रही। आरजू मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जिन्हें केवल गूगल पर समझकर नहीं समझा जा सकता। हालात कैसे हैं वो आप दोनों के जरिए बेहतर समझ में आएंगे। बहुत शुक्रिया आरजू वक्त निकालने के लिए। अहमर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।